हमारे जीवन में एक बूंद कविता इस कविता में हमें कहा जाए कि जो ये कवि ने हमें क्या कहा है कि समझाया है हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ आती है, जो मुसीबतें आती है, उसे क्या करना है, उसका हमें सामना करना है। इस कविता के अंदर ये बताया गया है। ओके, उन्हें ही जीवन में उपलब्धियाँ मिलती है। जो मुसीबतों का जो सामना जो लोग करते हैं, उससे ही क्या सब कुछ प्राप्त होता है। हमें इस कविता में क्या हमें सीख मिलती है कि हमें क्या जीवन में आगे बढ़ने से सफलता अपने आप मिल जाती है। जीवन में हम अगर आगे बढ़ेंगे, जो भी मुसीबत आएंगी उसे हमें क्या करना है, उसे वो नज़रअंदाज करना है। ओके, और उन मुसीबतों का सामना करना है, और सामना करता है जो व्यक्ति, उसे ही हर वक्त सफलता प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। ओके, जीवन की हर स्थिति का बुद्धिमानी और साहस से सामना करना चाहिए। हमें देखिए कि इसमें कहा गया है कि जीवन की जो भी मुसीबतें आए उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए, बुद्धिमानी से और साहस के साथ, साहस रखना है, धीरज रखनी है। इसके साथ हमें जो सामना है वो करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है, और ऐसे ही जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, अपने जीवन में उद्देश्य अपना उद्देश्य है वो ऐसे ही व्यक्ति प्राप्त करते हैं। बूंद की तरह मनुष्य भी जब घर से निकलता है तो अपने भविष्य को लेकर सशंकित रहता है। देखिए कि जो बूंद है उसी प्रकार घर से वो निकलता है ना, बूंद की तरह, तो वो क्या होता है कि वो घर से निकलने से हम किसी जगह जाते हैं ना, ओके, तो हम घर छोड़कर जाते हैं। तभी क्या होता है कि हमारे दूसरे घर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है कि घर छोड़ना पड़ता है ना, तब हम रोने लगते हैं। किसी जगह जाना, पढ़ाई करने के लिए किसी जगह जाना पड़ता है, किसी जगह हमें नौकरी मिलती है, तो मनुष्य क्या करता है, वहाँ जाता है तो नर्वस हो जाता है। ओके, तो हमें नर्वस नहीं होना है, और हमें क्या करना है, साहसता के साथ वहाँ जाना है। सिप में गिर कर मोती, जिस प्रकार वो बूंद है वो सिप में अगर गिरती है तो क्या होता है कि मैं इसका सारांश आपको बताता हूँ, इसके बाद ये कविता हम चलाएंगे, बराबर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या कहा गया है कि एक बूंद जो है वो काफ़ी सोचती रहती है कि मैं अगर ये यहाँ से गिरूंगी तो कहाँ पर जाकर गिरूंगी, और मुझे क्या कुछ मिलेगा नहीं। तो वो ऐसा सोचना छोड़ दे और मुसीबतों का सामना करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। देखिए पहली जो पंक्तियाँ हैं 8 पहली पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। शुरू करती है कविता, एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी। देखिए क्या कहती है, ये एक बूंद है, वो बादल से निकलकर बादल की गोद से निकलकर वो कहाँ पर, धरती पर पड़ती है, बराबर। वो क्या कहती है
थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, देखिए वो अभी वो निकल रही है, वो जो बादल है उसकी गोद से वो अभी निकल रही है और वो आगे बढ़ रही है। ओके, वो क्या कहती है कि मैं अभी ये बूंद निकल कर आगे बढ़ती है और कहती है सोचने फिर यही जी में लगी। देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि सोच रही हूँ। ओके, मैं क्या करती हूँ कि सोच रही हूँ। वो सोचती रहती है। क्या सोचती है कि क्यों घर छोड़कर मैं यो कड़ी यानी कि निकली। वो सोचती रहती है अरे मैं घर छोड़कर क्यों निकली, मुझे घर छोड़कर निकलना चाहिए नहीं था। इस प्रकार की सोच वो अपने दिमाग के अंदर वो सोचती रहती है, ऐसी सोच रखती है। पहली पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जो ये एक बूंद है वो बादल से निकलती है और वो निकलते ही अपने अंदर सोचती रहती है। क्या सोचती रहती है कि मैं यहाँ से क्यों निकली, ऐसी सोच रखती है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। देखिए वो क्या सोच रही है कि मैं यहाँ से निकली तो हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाकर गिर जाऊंगी तो मैं क्या यहाँ से निकलकर मैं नीचे जब गिर जाऊंगी तब क्या होगा, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। वो गिरेंगी ना, तो गिरती है, ऊपर से गिरती है, बादल की गोद में से निकलकर गिरती है। तभी उसे क्या लगता है कि मैं धरती पर जाकर जब मैं गिरूंगी, ओके, तब मैं क्या हो जाऊंगी, धूल में मिट जाऊंगी या बच जाऊंगी। ऐसा वो सोचती है। वो भविष्य काल, देखिए ये भविष्य की बातें जो है, भविष्य में क्या हो सकता है, इस तरह की बातें वो सोचती रहती है। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। देखिए क्या होगा कि मैं जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, मैं जब धरती पर जाकर गिरूंगी ना, तब क्या होगा, किसी अंगारे पर जाकर मैं गिरूंगी तो क्या होगा, तो मैं जल जाऊंगी। मैं अगर किसी अंगारे पर जाकर गिरूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। ओके, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। देखिए, या मैं कमल जो है, कमल का जो फूल है उस पर जाकर गिरूंगी, या जो अंगारा है उस पर जाकर गिरूंगी। वो इस प्रकार सोचती है, ऐसी बातें सोचती है। देखिए यहाँ पर जो कवि है हमें यह सीख देता है कि जिस प्रकार बूंद निकलती है, वो कहा जाए कि बादल की गोद से निकलती है, तो वो जिस प्रकार सोचती है कि मेरा क्या होगा, उसी प्रकार हम जब घर से निकलते हैं, घर के बाहर जाते हैं, कुछ कहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमें भी हम भी सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगा, घर से बाहर जाऊंगा, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें जो है वो हम एक मनुष्य की भांति सोचते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें भी क्या करना है कि बूंद की भांति हमें ये सब सोचना नहीं है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा,
देखिए अब क्या होता है कि अब जो बादल से निकली हुई बूंद है वो नीचे जाकर गिरने लगती है, वो निकल चुकी है, अब अभी तक गिरी नहीं है, लेकिन कब क्या होता है अब कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा। देखिए कि क्या हुआ कि उस समय एक काल आया, वो समय में ये उस काल में समय में क्या हुआ कि हवा चली, वह समंदर और आई अनमनी। देखिए अनमनी बिना मन से, जब वो क्या हो गई, वो बूंद गोद से निकली ना, देखिए वो जो गोद से जब निकलती है, ये जो हवा है वो ये बूंद है, वो जब नीचे पड़ती है, नीचे निकलती है, तब क्या होता है कि वो जब नीचे जाती है तब एक हवा की लहर आती है, और वो क्या करती है कि उस हवा की लहर में आ जाती है और समंदर की ओर चली जाती है, समंदर की ओर जाती है। वो जाती है हवा से, क्या होता है कि वो हवा के माध्यम से आगे बढ़ती है, तब वो अनमनी है, उसके मन, उस बिना मन से वो आगे बढ़ती है। ये वो बूंद है ना, वो बिना मन के आगे बढ़ती है। ओके, एक सुंदर सिप का मुंह था खुला। देखिए अब क्या हुआ कि वो जब निकलती है तब क्या होता है कि उसके मन में कुछ अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो क्या करती है कि बिना मन, उसका मन नहीं लगता और वो आगे बढ़ती है। और क्या होता है कि वो जब गिरती है ना, तब समंदर में क्या होता है कि एक सीप होता है, एक सीप आपने देखा है ना, वो શું કહેવાય, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે ને કે પેલું શું કહેવાય કે છીપ હોય છે, બરાબર છે, જે છીપલા હોય, છીપલા गुजराती में छिपला कहवाय। तो वो छिप के अंदर जाकर क्या हो जाती, मुंह अभी खुला है, वो जो सिप का क्या है, मुंह खुला है, और उस पर जाकर, उसमें जाकर मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। देखिए अब क्या हो गया, मुंह जब खुला था तो वो जाकर उस सिप के अंदर जाकर पड़ी, और जाकर पड़ी तो वो बंद हो गया, और वो सिप में जाकर पड़ी ना, इसलिए क्या हुआ, वो मोती बन गई। क्या बन गई, मोती बन गई। देखिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा है, हमारे जीवन में भी इस बूंद की तरह हमारा जीवन है। ये बूंद कौन है, आप लोग हैं, बच्चे लोग हैं। अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, देखिए यहाँ पर, और वो बड़ा होकर किसी जगह जाता है, आप भी बड़े होकर किसी जगह जाएंगे ना नौकरी करने के लिए या बाहर जाएंगे, तब भी आपके मन में ऐसा होगा कि मैं बाहर जाऊंगा ना तो क्या होगा, मुझे काफ़ी दिक्कतें आएगी, मुझे काफ़ी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ऐसी बातें हमारे मन में चलती रहती है। तो ये बूंद की भांति चलती रहती है, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे ना तो अपने आप हम सुधर जाएंगे, अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, सफलताएं अपने आप मिलेगी। लेकिन हमें क्या करना है कि बाहर निकलना है, हमें घबराना नहीं है, हमें निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर, और हम निर्भीक होकर जब आगे बढ़ेंगे तभी क्या होगा, तो जो हम हैं वो क्या बन पाएंगे, सिप की भांति, मोती की भांति। जिस प्रकार सिप के अंदर मोती बनता है, उसी प्रकार हम घर से बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकलकर मुसीबतों का सामना करेंगे, तभी हम सिप की भांति मोती बनेंगे, मोती हो जाएंगे। लोग यूं ही है झिझकते सोचते,
जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। देखिए कि अंतिम जो पंक्ति है ये, तो इसमें क्या कहा है कि लोग यूं ही है झिझकते सोचते, लोग क्या करते हैं, झिझकते हैं, सोचते हैं, बाहर निकलने से क्या वो सोचते रहते हैं, वो अपने आप में कहा जाए कि वो डरते रहते हैं, निर्भीक नहीं होते, डरते हुए कहीं जाने पर। तो जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जब भी उनको घर छोड़ना पड़ता है ना, तभी वो क्या, उनके मन के अंदर डर सा पैदा हो जाता है, जिससे क्या होता है, लेकिन अगर हम घर छोड़ेंगे, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। देखिए बूंद की भांति अगर हम ऐसा सोचकर घर छोड़ेंगे, हमारे बूंद की भांति हमारे मन के अंदर काफ़ी सारे विचार आते हैं। ओके, तभी क्या होता है कि तभी हमें क्या, किंतु घर छोड़कर हमें क्या होता है, अक्सर हम अगर घर छोड़ देंगे तो बूंद की भांति किसी छिप में जाकर गिरेंगे, और छिप में जाकर गिरेंगे ना, तभी हम क्या बन जाएंगे, मोती बन जाएंगे। आपको मोती की अहमियत आपको पता है ना, क्या होती है मोती, क्या होता है, कीमती धातु है, कीमती है मोती। ओके, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपकी कीमत भी बढ़ जाएंगी। कब बढ़ जाएंगी, जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे। हम क्या करेंगे, हम बिना डरे निर्भीकता से अपना सब काम करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से स्कूल जाएंगे। ओके, अच्छी तरह से कहा जाए कि अच्छा कार्य करेंगे, तभी जाकर क्या हमें सफलता मिलेगी। हम क्या बन जाएंगे, हम अच्छे मोती की भांति बन जाएंगे। तो इस प्रकार जीवन में हमें भी क्या करना है, मोती की भांति, बूंद की भांति अगर हम जीवन में आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम आगे ही बढ़ेंगे ना, तो अपने आप सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कोई मन के अंदर कोई झिझक रखनी नहीं है। ओके, तो जीवन में आगे बढ़ने से ही सफलता अपने आप प्राप्त होती है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा जो ये कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जो है, ऐसी सीख हमें देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता है वो पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ हम देखते हैं। देखिए शब्द अर्थ, कड़ी निकली, कड़ी यानी कि निकली, अनमनी बिना मन से, चू पड़ना टपक जाना, क्या हो जाना, टपक जाना, लो की तरह, काल समय, समय काल को हम क्या कहेंगे, समय कहेंगे। और देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये, ओके, तो वो देखते हैं हम। इसमें पहला क्या है कि मौखिक है, मौखिक तौर पर शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो शुद्ध रूप से हमें बोलना है, बूंद, भाग्य, समंदर, अनमनी, झिझक, लो। ओके, इस तरह हमें इसका उच्चारण करना है, उसे बोलना है शुद्ध उच्चारण के साथ। अब देखिए सोचिए और बताइए, हमें क्या, ये जो
यहाँ पर कहा गया है ना कि 3 प्रश्न दिए हैं और हमें सोचकर क्या उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, क बादलों से निकलकर आगे बढ़ती बूंद क्यों झिझक रही थी। देखिए, जो बादल से निकल दी है ना बूंद, वो आगे बढ़ते ही क्या अपने आप में क्यों झिझक रही थी। बादलों से निकलकर आगे बढ़ती बूंद क्यों झिझक रही थी, तो उस क्यों झिझक रही थी, उसके मन में डर था। ओके, वो कहाँ जाकर गिरेगी, वो किसी अंगारे पर जाकर गिरेगी या फिर किसी फूल पर जाकर गिरेगी, उसका क्या होगा उसे मालूम नहीं था। ओके, इसीलिए वो झिझक रही थी। वो वहाँ पर बादल से निकलकर आगे बढ़ती वो बूंद जो थी वो झिझक रही थी। बूंद मन में क्या सोच रही थी। देखिए, बूंद मन में क्या सोच रही थी, तो बूंद जो है वो मन में सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाकर गिरूंगी। बराबर, इस तरह की वो अपने मन में सोच रही थी। इस कविता से क्या सीख मिलती है, आपको क्या सीख मिलेंगी इस कविता से। तो हमें सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। हमें हर वक्त निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, बिना डरे हमारे जीवन में क्या आगे बढ़ना है, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। किस्मत का साथ तभी मिलेगा, भाग्य का साथ तभी हमें मिलेगा जब हम निडर होकर, निर्भय होकर सभी मुसीबतों का सामना करेंगे। अगर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है और हम डर से क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, तो हमारा जो उत्थान है, हमें जो सफलता प्राप्त होनी है वो हो पाएगी नहीं। इसीलिए हमें क्या हर समय सभी मुसीबतों का सामना करना होगा। अब देखिए, लिखित प्रश्न ये है, ये क्या है कि दिए गए शब्दों के अनुपयुक्त पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। अनुपयुक्त, जो समानार्थी नहीं है, उस पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है, गोल राउंड करना है। तो बादल का समानार्थी क्या है, मेघ। मेघ यानी कि बादल, वो क्या हो गया, समानार्थी हो गया। जलद बादल को क्या कहेंगे, जलद भी कह सकेंगे। बराबर, लेकिन यहाँ पर देखिए व्योम है। व्योम शब्द क्या है, वो अलग है, वो बादल से कुछ लेना देना उसे नहीं है। ओके, तो ये वो व्योम है, उस पर हम क्या करेंगे, गोल करेंगे। भाग्य, दूसरा शब्द क्या है, भाग्य। भाग्य यानी कि किस्मत, तकदीर और किस्मत कह सकते हैं, उसका पर्याय। लेकिन जीवन नहीं होता, भाग्य का अर्थ जीवन होता नहीं। इसीलिए हम जीवन पर क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ओके, देखिए आगे का शब्द क्या है, घर। घर को हम गृह कहते हैं, गृह। बराबर, आलय भी कहा जाता है, उनका पर्याय, घर का पर्याय क्या होगा, आलय होगा। लेकिन देखिए सादर जो है, सादर शब्द है, वो घर से काफ़ी अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है घर शब्द से। तो सादर को हम गोला लगाएंगे। ओके, आगे क्या है, कमल। कमल, जे આપણે કમળ જોયું છે ને તમે, कमल आप सभी ने देखा है। तो कमल का पर्याय क्या होगा, जलद, जलज, वो भी कमल कहलाएगा। राजीव भी कह सकते हैं, कमल को हम क्या कह सकते हैं, राजीव कह सकते हैं। लेकिन वो जो सजीव शब्द है यहाँ पर, वो कमल से अलग है।
कमल के साथ उसका कोई न्योता कोई नहीं है उसे, तो जो ये सजीव है उस पर हम गोला लगाएंगे। इस तरह ये व्योम, जीवन और सजीव, सादर, ये सभी पर वो अलग शब्द है। ओके, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चंस। जिस समय में कोई घटना घटती है उस समय को काल कहते हैं। देखिए काल किसे कहा जाता है, तो जिस समय घटना घटती है उसे काल कहा जाता है। और काल के 3 भेद होते हैं। और काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। देखिए 3 काल होते हैं। एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो जो भूतकाल है उसे, जो घटना घट चुकी है उसे भूतकाल कहेंगे। ओके, जो घटना अभी घट चुकी है, हो गई है, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। दूसरा है वर्तमान काल, जो घटना घट रही हो, अभी चालू हो, घट रही हो, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। और जो घटना अभी नहीं घटी, बराबर, जो घटना अभी न घटी हो वो भविष्य काल है। भविष्य में कुछ होगा या नहीं होगा ऐसा सोचते हैं ना। हम सोचते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, वो क्या कल होने वाली है, ये क्या भविष्य है, कल की बात है। वो होगी या नहीं होगी वो हम तय नहीं कर पाएंगे, वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो कहा जाए कि क्या होने वाला है वो जब हम तय नहीं कर पाते तब वो भविष्य काल बन जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए कि नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर राइट खरा का निशान लगाकर बताइए। ओके, राइट करना है कि उनसे किस काल का बोध होता है। ये जो पंक्तियाँ है उसे पढ़नी है और हमें किस काल की पंक्ति है, इससे क्या बोध होता है वो हमें दिखाना है, बताना है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। देखिए ये कौन क्या बता रहा है कि वो जो बूंद है वो सोच रही है कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, बराबर, धूल में मिल जाऊंगी। तो वो भविष्य काल, वो भविष्य की बातें सोचती है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? भविष्य काल आएगा। आगे देखिए, इसके पीछे एक सुंदर शिप का मुंह था खुला। देखिए वो क्या है, मुंह पहले से ही खुला था, ये बात कह रहा है। यानी कि पहले जो बात हो चुकी है, ओके, तो उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भूतकाल में हो गया है ये। ओके, आगे क्या है? एक बूंद अपने भाग्य के बारे में सोच रही है। क्या सोच? एक बूंद अपने भाग्य के बारे में सोच रही है, तो क्या वो भविष्य में क्या होने वाला है ये बातें वो क्या सोच रही है, तो वो भविष्य काल की बात कर रही है। ओके, अब देखिए ये आगे क्या है कि जो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तीसरा क्वेश्चंस जो है वो उन्हें योजक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन खेल रहे हैं, यहाँ और योजक शब्द है। देखिए कि जो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, बराबर, जो वाक्य को जोड़ता है उन्हें योजक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक शब्द। तो मोहन और सोहन खेल रहे हैं, यहाँ और योजक शब्द है। यहाँ एक वाक्य है, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, वो क्या है? वाक्य है। और इसे जोड़ने वाला और जो शब्द है वो क्या है? योजक शब्द है। ओके,
तो यहाँ तक हम रखते हैं। इसके बाद का जो ये है ना एक्सरसाइज, इसके बाद की वो कल देखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम ये देखते हैं। हाँ यस बोलो। कविता समझ में आई ना? ओके हाँ।